ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो काफी लोगों को कम लोगों को पता रहता है। सेफ्टी प्रोफेशनल की मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोटेक्टिव रिले जो होती है वो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में हम वो क्या काम करती है, कैसे हमें पता चलता है कि हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो सेफ है। उसमें एक प्रोटेक्टिव रिले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके बारे में एक सेफ्टी प्रोफेशनल को जरूर पता होना चाहिए। जब भी वो सब स्टेशन में जाए तो प्रोटेक्टिव रिले की फंक्शनिंग, उसकी जो इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट्स है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसके बारे में जरूर डिस्कशन करें और चेक करें। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में तीन तरीके के प्रोटेक्शन होते हैं। सिस्टम प्रोटेक्शन, यानी जो ये इंस्टॉलेशन वगैरह रहते हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए डिवाइसेस यूज होती हैं। दूसरा, ह्यूमन प्रोटेक्शन डिवाइसेस, जैसे ये आपकी आरसीबीओ हो गया, रेसिडुअल करंट डिवाइसेस हो गई, आपका हुक हो गया, वोल्टेज डिटेक्टर हो गया, ये हम ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। और दूसरा, कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो ह्यूमन को भी बचाती है और इंस्टॉलेशन को भी सेफ रखती है। तो सेफ्टी प्रोफेशनल को इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको प्रोटेक्टिव रिले के बारे में बताऊंगा कि सेफ्टी प्रोफेशनल को क्या पता होना चाहिए प्रोटेक्टिव रिलेज के बारे में। देखिए, प्रोटेक्टिव रिले एक कंपोनेंट है, एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है जो आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगी रहती है और किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन या फॉल्ट को देखती है, सेंस करती है। और जैसे ही उसको सेंस होती है कि कोई फॉल्ट हो गई है, वो या तो अलार्म देती है या सिस्टम को ट्रिप कर देती है। ये काम उसका होता है। और ये जो फॉल्ट होती है वो कुछ भी हो सकती है, ओवर करंट हो सकता है, वोल्टेज इंक्रीज कर सकता है, आपका टेम्परेचर चेंज, वाइंडिंग के टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, कुछ भी हो सकती है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की किसी भी सर्किट में कोई भी फॉल्ट आती है और उसको सेंस करती है प्रोटेक्टिव रिले, और सिस्टम को अलार्म देती है या तो टिप कर देती है। ये प्रोटेक्टिव रिलेज आज की डेट में आपको, यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रिलेज, न्यूमेरिकल रिलेज भी आती हैं, और भी बहुत तरीके की रिलेज हैं, लेकिन ये दो तरीके की ज्यादा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूमेरिकल रिलेज। इन दोनों के बीच में भी मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको कि बेस्ट कौन सी होती है। बेस्ट रिले जरूर पता होना चाहिए। उसके बाद, ये प्रोटेक्टिव डिवाइसेस किन किन चीजों को प्रोटेक्ट करती हैं, तो ट्रांसफॉर्मर्स हो गए आपके, जो इक्विपमेंट उसमें रन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरी 11 केवी की सप्लाई है, उससे मेरा ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट है, अभी वो ट्रांसफॉर्मर में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो जो ट्रांसमिशन हो रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्रोटेक्टिव रिलेट सही से काम करेगा तो मेरा कोई भी फॉल्ट कंडीशन मेरे इंस्टॉलेशन को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अभी बात आती है कि मैंने जो बताया कि ये ओवर करंट या टेम्परेचर या आपके वोल्टेज या फेस एंगल, फ्रीक्वेंसी, इन सब चीजों को जो प्रोटेक्ट कर रही है एबनॉर्मल कंडीशंस को, इसको जांचने के लिए सेंसिटिविटी स्टडी जरूर ध्यान रखिए कि परफॉर्म होनी चाहिए, जिससे पता चले कि ये रिले सही से काम कर रही हैं। आपके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल्स में इनकी टेस्टिंग का जो प्रोविजन है वो होना चाहिए। अब बात आती है कि ये जो रिलेज हैं दो तरीके की मैंने जैसे बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज, न्यूमेरिकल रिलेज। ये ध्यान रखिए कि जो न्यूमेरिकल रिलेज हैं वो बेटर होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज से। क्यों? क्योंकि इन जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज का लिखा है कि ऑपरेशन स्पीड लेस होती है, ये इनका जो ऑपरेशन होता है न्यूमेरिकल रिलेज का, वो बहुत तेज होता है, मतलब बहुत तेजी से सिस्टम को ट्रिप करती हैं। जैसे कि आप एक क्रिकेट मैच में देखते हैं, रिएक्शन टाइम आता है एक फील्डर का किसी कैच को लेके, उसी तरीके से किसी फॉल्ट को लेके जो रिएक्शन टाइम है वो न्यूमेरिकल रिले का बहुत अच्छा होता है। सेकेंड, मतलब 1-2 सेकेंड्स में वो रिले ट्रिप करती है, जिससे कि आपके सिस्टम को, इंस्टॉलेशन को कोई नुकसान नहीं होता। न्यूमेरिकल रिलेज, ये देखिए मैंने बनाई हुई है यहाँ पे न्यूमेरिकल रिले, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। न्यूमेरिकल रिलेज आपकी कॉम्पैक्ट भी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज थोड़ी बल्की होती हैं, और एजिंग इफेक्ट ज्यादा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज में, और इसमें बहुत ज्यादा डेटाज नहीं मिल पाते। आजकल की न्यूमेरिकल रिलेज में आपको डेटा बहुत ज्यादा मिलते हैं और बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है, तो बेटर न्यूमेरिकल रिले है। कैसे काम कर रही है प्रोटेक्टिव रिले? देखिए, एफ, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपकी एक कोई फॉल्ट आई, तो ये जो रिले की कॉयल है इस पे बहुत ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ करंट आ जाएगा, और जब ये एनॉर्मस अमाउंट ऑफ करंट आएगा तो ये जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो ट्रिप हो जाएंगे, जिन्हें ट्रिप कॉन्टेक्ट बोला जा रहा है, और जो आपका सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप कर जाएगा और आइसोलेशन हो जाएगा। इस तरीके से जो आपका
इक्विपमेंट इस पे रन कर रहा था वो बच जाएगा और आपका सिस्टम इंस्टॉलेशन है जो वो सेफ हो जाएगा। तो ये है प्रोटेक्टिव रिले के बारे में जो एक सेफ्टी प्रोफेशनल को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं है, अगर आपका सिस्टम ट्रिप नहीं कर रहा है, रिले काम नहीं कर रही है, तो आपका सिस्टम में फायर या और इस तरह की होने की चीजों की संभावना बढ़ जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और चीजें बताऊंगा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड।